हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वंद्या की कथा में। मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामना। मकर संक्रांति के पावन दिन जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसे उत्तरायण प्रारंभ माना जाता है, यानी देवताओं का दिन आरंभ होता है। शास्त्रों में उल्लेख है, इस दिन स्नान, दान, जप और पूजा का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि मकर संक्रांति की कथा सुनने मात्र से भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और धन, सुख, समृद्धि में वृद्धि, रोग, शोक और बाधाओं से मुक्ति, परिवार में सुख, शांति और एकता बनी रहती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो चलिए आप सभी को हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा है एक ऐसे गांव की जिसका नाम था शांतिपुर। नाम में शांति थी, पर उस गांव में एक घर में माधव और गोपाल पिता पुत्र के हृदय में वर्षों से अशांति का एक भवंडर पल रहा था। शांतिपुर गंगा किनारे बसा एक छोटा सा हरा भरा गांव था, जहां की धरती उपजाऊ और लोग सीधे साधे थे। खेतों में खरी फसलें हवा में झूमती मानो जीवन का गीत गा रही हों, पर माधव के घर में वो गीत सदियों से खामोश पड़ा था। माधव एक 70 साल अनुभवी किसान, जिसकी त्वचा धूप और मिट्टी की कथा कहती है। उनके हाथ वर्षों से हल चलाते चलाते खुरदुरे हो चुके थे। उन हाथों में जमीन की हर नस की पहचान थी। उनकी आंखों में गहरी थी, जिनमें एक शांत पीड़ा का सागर लहरा रहा था। उनका पुत्र गोपाल उन आंखों का तारा था। एक समय आज वही तारा उनसे दूर अपने ही अहंकार के आकाश में अकेला चमक रहा था। गोपाल भी किसान था, 35 साल का मजबूत नौजवान, जिसकी भुजाओं में शक्ति थी और विचारों में एक नई क्रांति। पर उसके मन में एक कड़वाहट थी जो उसे अपने पिता से दूर ले गई थी। 5 साल पहले की बात है। उस साल मानसून कुछ रूठा रूठा सा था और फसलें सूखने लगी थीं। गोपाल, जो हमेशा से कुछ नया करने का शौकीन था, एक नई सिंचाई पद्धति आजमाना चाहता था। माधव परंपराओं में भले भरे पुराने तरीकों पर अटल थे। अरे बेटा, यह सब शहरों के ढोंग है। हमारी धरती पर यही तरीका काम आता है जो हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है, माधव ने बड़ी सज्जता से कह दिया। पर गोपाल के लिए यह शब्द किसी जहर से कम ना था। उसे लगा उसके पिता उस पर विश्वास नहीं करते, उसकी सोच को महत्व नहीं देते हैं। आपकी सोच ही पुरानी हो गई है पिताजी, यही कारण है कि हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। गोपाल ने गुस्से में फटवार किया। उस दिन शब्दों की मर्यादा टूटी थी और रिश्तों की डोर भी। अगर तुम्हें मेरी सोच से इतनी दिक्कत है तो अपनी सोच से ही जीवन जियो। मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है, माधव ने क्रोध में कहा था। उनके भीतर भी अपने बेटी की कड़वी बात से गहरा घाव लगा था। गोपाल ने बिना एक शब्द कहे अपना सामान उठाया और गांव के दूसरे छोर पर अपनी एक छोटी सी जमीन पर अलग सा घर बना लिया। तब से 5 साल बीत गए थे। वे दोनों एक ही गांव में रहते थे, पर एक ही बाजार में मिलते, एक ही खेतों में काम भी करते थे, पर उनकी आंखें एक दूसरे से कभी नहीं मिली। जब भी वे एक दूसरे के पास जाते गुजरते तो एक असहज सी अनदेखी दीवार उनके बीच खड़ी हो जाती। माधव का दिल हर पल अपने बेटे के लिए धड़कता, पर उसका अहंकार और अपने बेटी की उस दिन की कटु बातें उसे पास जाने से रोकती थी। गोपाल भी अपने पिता को देखकर टीस महसूस करता था, पर वो क्यों मैं ही पहले झुकूं का भाव उसे जाकर ले जाता था। उसकी माँ, जो इन दोनों के बीच एक सेतु का काम करती थी, इन सबसे पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। उनकी अनुपस्थिति ने इस खाई को और भी गहरा कर दिया था। अब मकर संक्रांति का पावन पर्व नजदीक था। पूरे शांतिपुर में उत्सव का माहौल था।
घर घर में तिलगुड़ की सौंधी खुशबू फैल रही थी। बच्चे पतंग उड़ाने की तैयारी में मस्त थे और औरतें घरों को लीप पोत कर स्वच्छ बना रही थीं। यह दिन सूर्य देव के उत्तरायण होने का प्रतीक था। जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर, शीतलता से उष्मा की ओर, यह नवीनकरण का, दान पुण्य का और संबंधों में मधुरता लाने का पर्व था। माधव अपने छोटे से घर की चौखट पर बैठे दूर खेतों के निहार रहे थे। उनकी आंखें सूनी थीं। मकर संक्रांति आती और चली जाती, पर उनके जीवन में कोई उत्तरायण नहीं होता। उनका बेटा उनके पास से कितनी बार गुजरता, पर कभी पलटकर नहीं देखता। एक लंबी आह उनके सीने से निकली और हे राम, कब तक ऐसे चलेगा। उधर गोपाल भी अपने खेतों में काम करते हुए उदास था। मकर संक्रांति के यह उल्लास उसे खिन्न कर रहा था। उसके घर में कोई उत्साह नहीं था, उसके कोई मनाने वाला नहीं था। वह अवसर अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से अकेला ही रहता था और पिता के अलग हो जाने से उसकी दुनिया और सिमट गई थी। उसे याद आया कि बचपन में मकर संक्रांति के दिन पिताजी कैसे सुबह सुबह उसे गंगा में स्नान करा ले जाते थे, फिर तिलगुड़ खिलाते और मंदिर जाकर कथा सुनते। उन दोनों को उनके बीच कितना प्यार था। एक कसक उसके दिल में उठी जिसे उसने तुरंत दबा लिया। नहीं, गलती उनकी थी। मैं क्यों याद करूं ये वो सब। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर गांव के ठाकुर बाबा, जो गांव के सबसे विद्र और ज्ञानी व्यक्ति थे, माधव के पास आए। अरे माधव, क्या हुआ? इतनी उदासी क्यों है चेहरे पर? मकर संक्रांति का है, कल खुश हो। माधव ने ठाकुर बाबा की ओर देखा। उनकी आंखों में नमी तौर आई। क्या बताऊं बाबा, यह मकर संक्रांति भी एक और साल लाती है और मेरे बेटे और मेरे बीच की दूरी मिटती ही नहीं। ठाकुर बाबा ने उनके कंधे पर हाथ रखा और माधव, सूर्य उत्तरायण होते हैं, समय बदलता है। क्या पता इस बार सूर्य देव तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश ले आए। उन्होंने एक गहरी सांस ली। कल सुबह मंदिर में कथा होगी, गोपाल भी आता होगा ना? माधव ने सिर झुका लिया। पता नहीं बाबा, वो तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अगली सुबह मकर संक्रांति का दिन था। कड़ाके की ठंड थी, पर एक सूर्य देव की पहली किरणें धरती पर पड़ते ही एक नई स्फूर्ति भर गई। गांव के लोग टोलियों में गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। माधव भी अपने बूढ़े शरीर को समेटते हुए गंगा की ओर चल पड़े। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज मंदिर में पंडित जी विशेष सूर्य देव की कथा सुनाने वाले थे। गंगा ने निर्मल जल में स्नान कर माधव ने अपने शरीर को शुद्ध किया। उन्होंने सूर्यदेव को जल अर्पित किया। ओम सूर्य नमः का जाप करते हुए उनकी आंखें बंद थी। उनके ओठों पर बस एक ही प्रार्थना थी, हे सूर्यदेव, मेरे और मेरे गोपाल के बीच की बर्फ पिघला दो। उधर गोपाल भी अपनी आदत के मुताबिक सुबह उठकर अपने खेतों की ओर चल पड़ा, पर आज उसके कदम मंदिर की ओर मुड़ गए। उसे नहीं पता था क्यों। शायद उसे बचपन की वो यादें खींच रही थीं। उसने भी गंगा में डुबकी लगाई, पर बिना किसी से बात किए। उसकी नज़रें हर जगह अपने पिता को ढूंढ रही थी, पर उसे देख नहीं पा रहा था। उसे लगा शायद पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। वो भीगी धोती में ही मंदिर की ओर चल पड़ा था। मंदिर में भीड़ जुटने लगी थी। पंडित जी ने, जिन्हें लोग ज्ञानी बाबा कहते थे, अपनी जगह पर विराजमान हो चुके थे। उन्होंने गंगा जल छिड़कर वातावरण को और पवित्र किया और अपनी गंभीर मधुर वाणी में कथा आरंभ की। माधव मंदिर के एक कोने में बैठ गए थे। उनकी आंखें छत की ओर लगी थीं, जैसे ईश्वर से कोई उत्तर ढूंढ रही हो।
गोपाल भी आया और भीड़ में सबसे पीछे एक खंबे के सहारे बैठ गया। उसकी नज़रें मंदिर में हर चेहरे को टटोल रही थी, पर उसने जानबूझकर माधव की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में अभी भी एक अश्लील भाव था। पंडित जी ने अपनी कथा शुरू की। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। आज के दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। यह केवल दिशा का परिवर्तन नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश है। मेरे प्यारे भक्तों, गोपाल ने अनमाने भाव से सुना। उसे लगा यह सब पुरानी बातें हैं, उसका इनसे क्या लेना देना। पंडित जी आगे बोले, सूर्यदेव क्या करते हैं? वह बिना किसी के भेदभाव को सबको प्रकाश देते हैं। वह अंधकार का नाश करते हैं, जीवन को ऊर्जा देते हैं, वनस्पतियों को पोषण देते हैं। वह किसी से नहीं पूछते कि तुम अमीर हो या गरीब हो या ब्राह्मण हो या शुद्ध हो, मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन। उनका प्रकाश तो सब पर समान रूप से पड़ता है। गोपाल के कान में यह शब्द पड़े बिना किसी भेदभाव के उसे अपने पिताजी की याद आई। क्या उसके पिता ने भी उसके साथ कोई भेदभाव किया था? नहीं, शायद नहीं, बस अपनी पुरानी सोच पर अड़े थे। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब वे शीतलता को पीछे छोड़कर ऊष्मा की ओर बढ़ते हैं। यह हमें यह सिखाता है, जीवन में कभी कभी हमें भी अपनी शीतल यानी ठंडे पर रिश्तों को गर्माहट देनी चाहिए। हमें अपने मन की दक्षिणायन सोच को, जहां हम केवल अपनी सुख दुख देखते हैं, उसे छोड़कर उत्तरायण होना चाहिए, जहां हम दूसरों की खुशी, दूसरों के दर्द को भी समझते हैं। पंडित जी की वाणी में गहरा भाव था। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वे मन ही मन प्रार्थना करने लगे, क्या मेरा गोपाल भी यह सब सुन रहा होगा, समझ रहा होगा? गोपाल के मन में एक बेचैनी होने लगी। पंडित जी के शब्द तीर की तरह उसके हृदय में चुभ रहे थे। उसे याद आया, बचपन में उसके पिता उसे कांधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाते थे। एक बार वह बीमार पड़ा था तो माधव ने रात रात भर जाकर उसकी सेवा की थी। उन दिनों तो कोई भेदभाव नहीं था। पंडित जी ने अपनी कथा को आगे बढ़ाया। यह उत्तरायण हमें त्याग सिखाता है। सूर्य देव अपना सर्व लुटाते हैं। बिना किस उम्मीद के रिश्तों में भी हमें यह त्याग अपनाना चाहिए। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, यह सब हमारे मन के अंधकार हैं। जैसे सूर्य इन अंधकारों को मिटाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने अहंकार की रात्रि को छोड़कर क्षमा के सूर्यदेव की ओर बढ़ना चाहिए। अहंकार। गोपाल के मन में यह शब्द गूंज उठा। क्या सच नहीं था? उसका अपना अहंकार ही तो उसे अपने पिता के पास जाने से रोक रहा था। उसने सोचा था, मैं क्यों झुकूं? गलती उनकी थी, पर क्या गलती सिर्फ उनकी थी? क्या उसका गुस्सा, इस कठोर जवाब उसकी जिद का बड़ी गलती थी? उसने अपने पिता के उम्र भर के त्याग को उस एक पल के गुस्से में भुला दिया था। उसके बाद उसकी आंखों में एक अचानक से नमी सी आ गई। उसे याद आया, उसकी माँ के देहांत के बाद जब वह पूरी तरह से टूट गया था, तब माधव ने ही उसे संभाला था। उन्होंने उसे ही समझाया था कि जीवन में आगे बढ़ना होता है, चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आए। वे तब भी तो उसके पिता थे, उसके गुरु थे। पंडित जी ने कहा, मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का दान क्यों किया जाता है? तिल में तेल होता है जो प्रेम का प्रतीक है। गुरु मिठास का प्रतीक होता है। हमें अपने रिश्तों में प्रेम और मिठास खेलनी चाहिए, कड़वाहट को त्याग देना चाहिए। जैसे सूर्यदेव बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं, वैसे ही रिश्तों में भी बिना शर्त प्रेम बांटना चाहिए। गोपाल की आंखों से अब आंसू झलकने लगे। वो जोर जोर से रोना चाहता था, पर उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ रहा था कि उसने कितना समय व्यर्थ कर दिया है, कितनी
खुशियाँ गंवा दी हैं अपने अहंकार की वजह से। उसका पिता जो बुढ़ापे में उसके सहारे का हकदार था, वो अकेला जी रहा था। माधव की कमर झुकी हुई थी, बालों में चांदी उतर चुकी थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थीं। यह सब उसने कब देखा था ठीक से? वह तो हमेशा अपनी आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधे रहा था। नहीं, अब और नहीं। गोपाल के मन में एक दृढ़ निश्चय उभर आया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे अब अपने पिता को देखना था। उसने भीड़ में अपनी नजरों को दोहराया। उसकी आंखें माधव पर पड़ी। माधव जो कथा सुनते सुनते अपने आंचल से आंसू पोंछ रहे थे, उनके चेहरे पर वही पुरानी पीड़ा झलक रही थी। वो इतने कमजोर दिख रहे थे। गोपाल का दिल चित्कार उठा। यह मैंने क्या किया? मैंने अपने पिता को कितना दर्द दिया। पंडित जी ने कथा का समापन किया। तो मेरे प्यार भक्तों, आज सूर्यदेव का उत्तरायण होने का इस पवित्र अवसर पर आइए हम सब भी अपने मन को उत्तरायण करें, अपने अहंकार को त्यागें, क्षमा करें और क्षमा मांगें, रिश्तों को फिर से जोड़ें, क्योंकि असली मकर संक्रांति तभी है जब हमारे हृदय में भी प्रेम का सूर्योदय हो। कथा समाप्त होते ही मंदिर में हल्का हलचल हुई। लोग अपने अपने घरों की ओर चलने लगे, पर गोपाल अपनी जगह पर बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसका शरीर कांप रहा था। एक अदृश्य शक्ति उसे अपने पिता की ओर खींच रही थी। माधव धीरे धीरे उठे। उनकी पीठ पर झुकी हुई थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वह मुड़े, उनकी नज़र गोपाल पर पड़ी। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। माधव की आंखों में सदियों की प्रतीक्षा थी और अब एक हल्की सी उम्मीद की चमक थी, पर वे कुछ बोल नहीं पाए, बस देखते रहे। गोपाल ने एक लंबी सी सांस ली, अपने आंसुओं को पोंछा और अपने स्थान से उठा। उसके अंदर का अहंकार पिघल चुका था, जैसे बर्फ सूरज की रोशनी में पिघल जाती है। अब उनकी आंखें लाल थी, पर उनमें अब कोई सवाल नहीं था, केवल पश्चाताप और प्रेम था। गोपाल धीरे धीरे अपने पिता की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, पर उसका दिल हल्का होता जा रहा था। मंदिर में कुछ लोग अभी भी मौजूद थे, जिन्होंने गोपाल को अपने पिता की ओर बढ़ते हुए देखा। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों की आंखें भी नम हो गईं। वे जानते थे कि इन पिता पुत्र के बीच क्या हुआ था। जैसे ही गोपाल माधव के पास पहुंचा, उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक भी शब्द बोले, उनके पैरों पर गिर पड़ा। पिताजी, बस एक ही शब्द उसकी जुबान में निकला और वे उनके पैरों से निपटकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसुओं ने माधव को वृद्ध खुरदरे पैरों को भिगो दिए। माधव चौंक उठे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने गोपाल को उठाने की कोशिश की, पर गोपाल नहीं उठा। वह बस रोता रहा। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरा अहंकार मेरी आंखों पर पट्टी बांधे हुए था। अब तो सूर्योदय की तरह हमेशा मुझे प्रकाश देते हैं और मैं अज्ञानी। माधव की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने गोपाल को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वो अपने बेटे को सीने से लगाए रोते रहे। वर्षों का दर्द, वर्षों की पीड़ा, वर्षों की प्रतीक्षा, सब कुछ उन आंसुओं में धुल गया। अरे बेटा, अरे मेरा गोपाल, मेरा लाल, उठो। कोई पिता अपने बेटे से नाराज नहीं रह सकता। मैं कब यह पल का इंतजार कर रहा था कि उन दोनों का मिलन देखकर मंदिर में मौजूद हर आंख नम हो गई। कुछ स्त्रियां अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू को बंझ रही थीं। ज्ञानी बाबा ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ जोड़ लिए। आज सही मायने में मकर संक्रांति हुई है। आज दो हृदय का उत्तरायण हुआ है। माधव ने गोपाल का चेहरा अपने हाथों में लिया। चल बेटा, घर चल। आज मेरे घर में फिर से तिल गुड़ बनेगा।
आज मकर संक्रांति का असली उत्सव है। दोनों ने पुत्र पिता कंधे से कंधा मिलाकर मंदिर से बाहर निकले। सूर्योदय की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं, जैसे उन्हें आशीर्वाद दे रही थीं। गांव वाले उनकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में अब उदासी नहीं थी, बल्कि एक गहरी खुशी थी। उस दिन शांतिपुर गांव में एक नई रौनक थी। माधव के घर में बरसों बाद चूल्हा जला और तिलगुड़ की सौंधी खुशबू एक बार फिर से वातावरण में फैल गई। गोपाल ने अपने पिता के पास बैठकर तिलगुड़ खाया और उस स्वाद में उसे अपने बचपन की सारी मिठास मिल गई। माधव ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और उनकी आंखों में अब केवल प्रेम और संतुष्टि थी। उस दिन से माधव और गोपाल फिर कभी अलग नहीं हुए। गोपाल ने अपने पिता के अनुभव और अपने नए विचारों को मिलाकर खेती में नए आयाम स्थापित किए। उसने अपने पिता से सीखा कि अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नवाचार, और माधव ने अपने बेटे से सीखा कि परिवर्तन को स्वीकार करना भी जीवन का एक हिस्सा है। शांतिपुर के लोग कहते थे कि उस मकर संक्रांति पर केवल सूर्य ही उत्तरायण नहीं हुए, बल्कि माधव और गोपाल के हृदयों में भी प्रेम और क्षमा का सूर्योदय हुआ। यह कथा आज अभी भी शांतिपुर में सुनाई जाती है, जो हमें सिखाती है कि अहंकार छोड़कर रिश्तों में आगे बढ़ना ही जीवन का सच्चा प्रकाश है, क्योंकि रिश्तों की गर्माहट ही हमें हर शीतलता से बचा सकती है और क्षमा की शक्ति से बड़ा कोई दान नहीं है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में हम मकर संक्रांति की यह पावन व्रत कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं और हम कामना करते हैं कि भगवान सूर्यदेव की कृपा आप सब पर भी बनी रहे। जय सूर्यदेव, जय जगत के पिता पालनहार। अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।